हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास 10th के यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग गणित का क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये गणित का पहला क्लास होने वाला है। और हमने जो चैप्टर से शुरुआत किया है, ये चैप्टर आपके क्लास 10th के एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। 5 मार्क्स में भी सवाल आते हैं, 2 मार्क्स में भी सवाल आते हैं और 1 नंबर में तो भरल परल रहता है बाबू। यानी कहा जाए तो पूरे मैथ में अगर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो हमारा चैप्टर नंबर 8 से रहेगा। और आपके किताब के अंदर चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय लिखा हुआ होगा। तो सब लोग किताब एनसीईआरटी का ले लीजिए गणित का और चैप्टर नंबर 8 को ओपन कर लीजिए। इससे पहले मैं आपको और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हमारे इस चैनल पे साइंस की भी क्लासेस की शुरुआत कर दी गई है। पर डे शाम के 7 बजे इस चैनल पे आपके लिए क्लास अवेलेबल करवाया जाता है। तो जितने बच्चे नए हैं वो लोग शाम के 7 बजे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, है ना। बाकी नोट्स यहीं से आप लोग बनाते चलिएगा। हम पूरा डिटेल में आपको जैसे आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं उसी तरीके से पूरा पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपके डायरेक्ट दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग प्रयास कर देना तो ये प्रयास प्रयास दोस्तों कन्फर्म में बदल जाएगा, है ना। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा लाइन लेकर के आए हैं और अक्सर मैं बोला करता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्त मेहनत, है ना, बहुत तगड़ा करना है ताकि अगर आप पीछे मुड़ के देखो ना, जैसे क्या होता है ना कि जब आप लोग बहुत मेहनत करते हैं तो बहुत परेशानियां आएंगी जिंदगी में, है ना। मेहनत नहीं करने का मन करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, लगेगा ना कि दोस्त लोग खेलने जा रहा है तो हम भी चलते हैं दोस्त लोग के साथ। कुछ बच्चे उसमें चले भी जाएंगे खेलने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे अड़ियल किस्म के होते हैं कि नहीं यार खेलना क्या है, मैट्रिक में आ गए हैं, पढ़ाई जरूरी है ना। क्योंकि बाबू मैं, अगर आपको पढ़ने का मन न करे ना तो बस एक ही दिमाग में इमेजिन करना, वो छवि याद करना, जो छवि आप रिजल्ट के दिन देखने वाले हो कि आपने एग्जाम दिया और आपका रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट के दिन आपके माता पिता, आपका दोस्त लोग वहीं पे चेक कर रहा है, कह रहा है कि भाई तुम्हारा कितना नंबर आया, तुम्हारा कितना नंबर आया, चेक कर रहे हैं। और लोडिंग ले रहा है, जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया और वो लोडिंग ले रहा है, लोडिंग ले रहा है, लोडिंग ले रहा है, अचानक से आपको पता लगे कि भाई ये तो बिहार का टॉपर निकल गया है ना। ये लड़का बिहार का टॉपर है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाया है। और उसके बाद, है ना, उसके बाद जो खुशी आएगी ना दोस्त, वो मेरे ख्याल से लगता है ना कि जीवन भर का वो सुंदरता रहेगा। आपका बस मेहनत क्या है, 1 साल कंटिन्यू मेहनत करना है, कम खेलिए, कम घूमिए, कम मोबाइल चलाइए, है ना। पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करिए, याद करने वाली चीजों को याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे मैथ के अंदर, मैथ के अंदर खुद से बनाइए। चैप्टर खत्म हो गया है फिर से एनसीईआरटी के सवाल को बनाइए, उदाहरण के साथ बनाइए, है ना। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे, है ना। जब 4 चांद लग जाता है तो समझ में आता है कि तैयारी कितना लेवल का है। और जो छवि आप देख रहे हैं ना, वो छवि रिजल्ट के दिन जो आपके माता पिता जो खुश होंगे, है ना, और उसके जैसे कि आपके पिताजी के पास है, तोर बेटवा तो टॉपर आ गलवा है जी, ऐसे ना बोलेगा, ए तोर बेटवा तो टॉपर आ गलवा है। देखो पिताजी कितना खुश हो जाएंगे आपके, है ना, कहे कि हाँ हमारे बेटा टॉपर अलन है ना। तो कहेंगे कि बेटा पढ़बो तो करता था, ऐसे बोलेंगे, पढ़बो तो करता था रात रात भर, आओ सबके फलनवा के बेटा खाली दिन भर बैट बॉल खेलते रहता था। तो ये देखिए उनको बोलने का ऐसा अवसर आप ही लोग दे सकते हैं कि नहीं। चलिए आइए बाबू हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर को, है ना। और त्रिकोणमिति से हम लोग शुरुआत करेंगे और ये त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, बेसिक से शुरू करेंगे बाबू। और आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप का सवाल रहता है। तो इस टॉपिक से लगभग जितना ऑब्जेक्टिव रहता है ना बाबू, सब फॉर्मूला बेस्ड रहता है। यानी आप जो भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पढ़िएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो भी पढ़िएगा तो आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मैथ में ही, विशेष रूप से मैथ में ही, वो फार्मूला से हो जाएगा। कहाँ से? फॉर्मूला से, है ना। कहाँ से बाबू? फॉर्मूला कॉपी से, है ना, फॉर्मूला से। अब फॉर्मूला कॉपी आपको बना के चलना है।
देखो फार्मूला कॉपी तो बनाना ही बनाना है ना, क्योंकि फार्मूला कॉपी बनाइएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये बात क्लियर करिए बाबू। फार्मूला कॉपी आप लोगों को बना के चलना है। साथ ही साथ बाबू आप सब्जेक्टिव के लिए है ना, जो भी क्लास हम पढ़ाएंगे है ना, तो क्लास के दौरान आप लोग को फेयर भी बनाना है। फेयर या इसी को लोग नोट्स भी बोलते हैं, है ना, नोट्स भी बोलते हैं, है ना। हर एक बात आपके फेयर में होना चाहिए। और साथ ही साथ जितना फार्मूला देंगे ना, वो फार्मूला केवल कॉपी में रखिएगा, केवल फार्मूला। पतला सा कॉपी आती है, 10-20 रुपया का कॉपी ले लेना, पतला वाला, ज्यादा मोटा लेंगे पतला वाला, इसको आप पॉकेट में मोड़ मार के रख लिए या ऐसे बटन लगा के अंदर डाल लिए, तो एकदम पतला वाला लेना, है ना। और उसमें वो केवल और केवल हर एक चैप्टर का फार्मूला चलेगा, है ना। तो त्रिकोणमिति फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, तो इसके अंदर फार्मूला आपको याद रखनी पड़ेंगी। आइए हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और त्रिकोणमिति से हम लोग चालू करते हैं। यानी बाबू अगर हमसे कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति होता क्या है ना, त्रिकोणमिति जिसको अंग्रेजी में हम लोग बाबू ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं ना, त्रिकोणमिति या जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार होता क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो इसकी परिभाषा अगर बोलना हो तो ये क्या है, मैथ के अंदर आता है। ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, गणित के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि विज्ञान की एक शाखा है। तो बोलेंगे कि विज्ञान, सॉरी विज्ञान कह रहा हूँ, गणित की शाखा है ना। तो बोल सकते हैं कि गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जहां हम समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के अंदर, है ना, समकोण त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों की माप का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी अगर इससे कोई परिभाषा पूछेगा तो बड़े आराम से बोल सकते हैं गणित की वह शाखा, है ना। अगर हमसे बोलेगा गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, देखो एग्जाम्पल से त्रिकोणमिति, है ना, एग्जाम एकदम प्रॉपर डेफिनेशन, रटने की बात नहीं। देखो ये सब सवाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, डेफिनेशन सवाल में नहीं आने वाला है, लेकिन रटना नहीं है, किसी चीज को समझना है। जैसे है ना, गणित की वह शाखा, वह शाखा जिसमें जिसमें तीनों कोणों की माप का अध्ययन करते हैं, तीनों कोणों की माप का अध्ययन करते हैं, अब समझाएंगे हम आपको, ये रटना नहीं है। तीनों कोणों की माप का अध्ययन करते हैं, माप का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, वह त्रिकोणमिति कहलाता है। अब यहां पर देखिएगा वो तीन शब्द से ये मिलकर बना है। कितने शब्द से, तीन शब्द से। यहां पर से सबसे पहला शब्द देखना त्रि, फिर गोनो, और फिर उसके बाद मेट्री। यहां से हम लिख रहे हैं ट्री, है ना, यहां से लिख रहे हैं गोनो, है ना, यहां से लिख रहे हैं मिट्री। ये सब ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, इसीलिए इगर इसका अर्थ कहेगा ट्री मतलब तीन, गोनो मतलब कोण, है ना, इसका मतलब होता है माप। तो यहीं से बाबू कह सकते त्रिकोणमिति में ही सारा बात छुपा हुआ है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम तीन कोण की माप का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा सर ये तो बात समझ में आता है, तीन कोण। अरे बाबू अब बताओ कि अगर तीन गो कोण होगा तो कौन सा आकृति आपके दिमाग में आ रहा है। तो आप कह रहे सर त्रिकोणमिति कह रहे हैं, और तीन कोण की बात कहिएगा तो हमारे दिमाग में एक गो इमेज आएगा, और उसका नाम है त्रिभुज। अब उसका नाम क्या है, त्रिभुज। अब सर त्रिभुज भी बहुत प्रकार के होते हैं, त्रिभुज भी बहुत प्रकार के होते हैं। तब ये बताइए कि अब इसमें कौन सा त्रिभुज है, समबाहु, विषमबाहु, समकोण, विषम कोण, मतलब कौन सा त्रिभुज के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा बाबू, इतना तो क्लियर हो गया कि तीन कोण का अध्ययन करेंगे, पक्की बात है इसके अंदर त्रिभुज आएगा। हाँ सर इसके अंदर त्रिभुज आएगा, कैसा त्रिभुज आएगा, तो याद रखेंगे बाबू इसके अंदर आएगा, वो आएगा समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज आएगा, समकोण त्रिभुज आएगा। कैसा त्रिभुज आएगा, समकोण त्रिभुज आएगा, जिसमें ए बी और सी। ध्यान रखेंगे बाबू, समकोण कहने का मतलब जो एक्सिस के साथ एगो 90 डिग्री का कोण बनाए, है ना, समकोण त्रिभुज का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो अब आपसे अगर कहेगा
अब आपसे कहेगा बाबू कि समकोण त्रिभुज, है ना। सबसे पहला बात अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 गो कोण का मतलब पढ़ना है, यानी कौन सा, समकोण त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रेंगल। क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कहता है बाबू कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। कोई एक कोण, देखना बाबू, बहुत सारा बच्चा मालूम है ऐसे बना देता है, नहीं, एगो एकदम 90 डिग्री, एगो एकदम 90 डिग्री, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट, देख रहे हैं, एकदम सीधा एल बन रहा है ना, एकदम एल बनना चाहिए, कोई एगो, ये कितना है, 90 डिग्री। और इसी को हम लोग कहते हैं समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो अगर कोई परिभाषा बोलेगा तो नहीं लिख सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसका, वह त्रिभुज जिसका, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, कोई भी एक कोण, कोई एक कोण यानी एंगल बाबू, कोई एक एंगल है ना, कोई एक एंगल है ना, कोई एक कोण बाबू क्या होगा, 90 डिग्री हो, है ना, 90 डिग्री, या इसी को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री या, है ना, 90 डिग्री या, 90 डिग्री या समकोण, समकोण हो तो उसे क्या कहेंगे बाबू, समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे बाबू, समकोण त्रिभुज कहेंगे। बात एकदम प्रॉपर क्लियर करते चलिए, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसके विषय में और जानकारी ले लेते हैं। अच्छा, अगर पहला बात अगर हम बोलेंगे कि सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने, है ना, आधार गुने ऊंचाई, यानी इसका हो जाएगा, यहां लिख देंगे आधार, आधार मतलब जो नीचे बेस जो नीचे पे खड़ा होता है बिल्डिंग, है ना, आधार गुने ऊंचाई, 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 ठीक है, ऊंचाई। ध्यान देना बाबू, अब हम कुछ कुछ बात समझाएंगे आपको। अब कुछ इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी और सी, है ना, ये फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, जो आपको याद रखना। अब देखना ये सर, ये तो समकोण त्रिभुज है और आप बोल दिए हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है, तो ये तो बता दीजिए कौन आधार कौन ऊंचाई होता है। अब सुनना, अब सुनना बाबू, यहां पर तो ठीक है, जो सुतल होगा, जो सुतल होगा बाबू उसको हम लोग आधार कहेंगे। जैसे सुतल कौन है, बीसी, या जिसके ऊपर पूरा त्रिभुज बना होगा उसी को आधार कहेंगे। देखिए एक डंडा नीचे वाला पे, दोनों पे दिया हुआ बीसी पे, है ना, एक बी से एक सी पे डंडा निकला हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार। और जो खड़ा होगा एकदम स्ट्रेट, देख लीजिए स्ट्रेट खड़ा होगा, उसको ऊंचाई कहेंगे या लंब कहेंगे। ऊंचाई कहिए चाहे लंब कहिए, ऊंचाई कहिए चाहे इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ऊंचाई कहिए चाहे इसको आप क्या कहिएगा, लंब कहिएगा। ऊंचाई कहिए चाहे लंब कहिए, एकदम लंबा डंडा नहीं, एकदम सीधा 90 डिग्री के साथ, है ना, खड़ा रहेगा, उसको लंब कहेंगे। अच्छा बात सर, अब सुनिए, अब कुछ एक्स्ट्रा बात सिखाएंगे। अब समकोण त्रिभुज में बाबू 3 गो आदमी मिलेगा। समकोण त्रिभुज पढ़िएगा, 3 गो आदमी, है ना। पहला बाबू याद रखिएगा, 90 डिग्री के ठीक सामने जो होगा उसको हम लोग कहते हैं बाबू रे कर्ण। उसको क्या कहते हैं, कर्ण। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस, इसीलिए इसका, है ना, कैपिटल लेटर एच, है ना, एच से सूचित करते हैं। हाइपोटेनस छोटा एच से भी और बड़का एच से भी सूचित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्ण याद रखना बाबू, कर्ण हमेशा आप लोग सुने होंगे महाभारत में सबसे बड़का योद्धा था। अगर कर्ण जिंदा रहता, अगर कर्ण जिंदा रहता, अगर कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो महाभारत का रुख कहीं और होता कि नहीं। यहां पे भी बाबू कहता है कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था। यहाँ पे हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं और यहाँ कर्ण भुजा का नाम है, इसलिए सबसे बड़की भुजा अगर आपसे कहेगा तो कर्ण होगा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़की भुजा का नाम क्या होगा बाबू, कर्ण। क्यों कर्ण, क्योंकि कर्ण पूरे महाभारत में सबसे बड़का योद्धा था, इसलिए यहाँ पे भुजा बोल रहा है, इसलिए सबसे बड़का भुजा कर्ण। और कर्ण कहाँ देखेंगे, तो 90 डिग्री जहां बनेगा वही पर ही मूड़ी रखिएगा, आप देखिएगा, ताकिएगा तो भुजा नजर आएगा और उसी भुजा को आप लोग क्या कह दीजिएगा, कर्ण कह दीजिएगा। अब आपके मन में चल रहा होगा सर तो आधार और लंब किसको कहेंगे, तो अब कुछ देर के लिए आप सुनिए मेरा बात। आधार कुछ देर के लिए आधार कौनो भी हो सकता है, लंब कौनो भी, लेकिन कर्ण फिक्स है बाबू। कर्ण के लिए बोल दिए 90 डिग्री जहां है
ठीक होकर अपोजिट में 90 डिग्री, यहाँ ठीक अपोजिट में एक भुजा मिल रहा है, उसी को हम लोग कर्ण करें। लेकिन अभी हम बताए हैं कि आप आधार किसी को कह सकते हैं, यानी मन कर रहा होगा तो आप इसको आधार कह सकते हैं, है ना। आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, इसीलिए बी से इसको डिनोट करेंगे। सर लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको लंब कहेंगे, और इसको पी कह सकते हैं। अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा कि सर अभी आप बोले कि लंब और आधार किसी को भी मान सकते हैं। हाँ गुरु, मान सकते हो, कोई दिक्कत। आप इसको लंब कह दो, अगर मन कर रहा है कि सर ना हम नीचे वाला के सूतल वाला के लंब कहेंगे, तो आप इसको आधार मान लो, आप इसको आधार मान लो, है कि ना। तो हम ही बात बोल रहे हैं, आप इसको आधार मान सकते हो, इसको लंब मानो, अगर इसको लंब मानना है तो इसको आधार मानो। ये दोनों में एकदम स्वतंत्र, लेकिन कुछ देर के लिए, है ना, कुछ देर के लिए, है ना। बात क्लियर है। तो हम फिलहाल जो अब ऐसे स्टैंडर्ड मानना किसको है, स्टैंडर्ड तो जो खड़ा रहेगा, जब ऐसा होगा कि किसी को आधार किसी को लंब मान सकते हैं, तो जो खड़ा रहेगा उसको लंब कहेंगे, और जो सूतल रहेगा उसको आधार कहेंगे, है कि ना, है कि नहीं बाबू। ज्यादा अच्छा यही ना कि जो सूतल है उसको आधार कहेंगे, आधार मतलब जमीन से जिसके ऊपर बना रहता है बिल्डिंग, उसको आधार कहते हैं। तो ये सब पॉइंट क्लियर रखें, है ना। ये ना कि सर बोल दिया तो कौनो मान सकते हैं कौनो, लेकिन भाई एक तरीका होता है ना। जैसे मान लिया जाए आपका ब्याह होने गया, आपका ब्याह हो रहा है, तो आपकी जो मेहरारू आएगी, अब आप सोचो आपकी मेहरारू आएगी, और शादी ब्याह में देखते हैं लोग सजता है, कितना कितना लाख का मेकअप होता है, फाइनली एकदम प्रॉपर सज धज के आती है स्टेज पे, लोग देखते हैं। लेकिन आपका ब्याह हो और आपकी औरत जो एकदम सिंपल, है ना, साड़ी में आ जाए, ऐसी कुछ ना कैले रहे, कोई गहना जेवर कुछ नहीं, ऐसी आ जाए, जैसे भाग करके ब्याह नहीं होता है, भाग करके मंदिर उंदिर में गया, ऐसे टिक दिया माथा, ऐसी अगर हो जाए, जबकि खर्चा तुम तगड़ा किए हो, तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? नहीं कहोगे सर ऐसे थोड़े काम होता है, उतना खर्चा हुआ है, तो थोड़ा सा और खर्चा सही बढ़िया से हो, है ना। तो वही बात यहाँ पे कि जब हमको लग रहा है एक अच्छा जो चीज होगा तो उसी को हम लेंगे। करने के लिए तो कैसे भी शादी हो सकता है, लेकिन एक होता है तरीके से, तो वही तरीका यहाँ पे बता रहे हैं कि एक नीचे वाला रहता है तो उसको आधार मान सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अच्छा, तो हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज में एगो परिमेय आता है, परिमेय, परिमेय। इस परिमेय का प्रूफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। ये एकदम फार्मूला है बाबू, फार्मूला एकदम VBI है। इसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। कहाँ आएगा बाबू? इसी में, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अभी मैंने बताया है आपको कि लंब कोई भी हो सकता है, आप AB को लंब कह दो या BC को लंब कह दो, किसी को भी कह सकते हो, लेकिन कब? अभी जैसी बाबू हमको ये एंगल फिक्स कर देंगे, यानी कि अगर यहाँ पे थीटा है, यानी इस C एंगल से देखेंगे, C एंगल से, तब बाबू लंब फिक्स हो जाएगा, आधार भी फिक्स हो जाएगा। अभी कुछ देर के लिए इंतजार करो, सब बताएंगे अभी, है ना, सब बताएंगे अभी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू? पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है बाबू कि कर्ण का स्क्वायर करिए, है ना, कर्ण यानी बड़की भुजा का स्क्वायर करिएगा, तो जो छोटकी भुजा दूगो है, जैसे कि लंब का स्क्वायर, है ना, प्लस प्लस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। यही बाबू पाइथागोरस प्रमेय, इसको प्रूफ करना है आपके एग्जाम में। अच्छा, कर्ण को हम लोग सूचांक में क्या कहते हैं बाबू? H स्क्वायर, है ना, बराबर लंब को क्या कहते हैं? P स्क्वायर, प्लस आधार को क्या कहते हैं? B मतलब B का स्क्वायर। तो यहां पर से ये मेन सूत्र हो गया, है ना। मेन सूत्र कौन सा हो गया बाबू? आप ध्यान रखेंगे, मेन सूत्र, चलो मेन तो यही है ना, चलो मेन तो यही सूत्र है हम लोग को, है ना, मेन तो यही सूत्र है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोग अच्छा, यहीं से बाबू हम और भी सूत्र क्रिएट करेंगे, बताना बताना। पाइथागोरस प्रमेय से ही, पाइथागोरस प्रमेय से क्या था कि कर्ण का स्क्वायर क्या था बाबू? कर्ण का स्क्वायर, है ना, क्या था? ऐसे ही था ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या था? लंब का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहां से बाबू सबसे पहला नंबर सूत्र निकालेंगे, है ना, यहां से पहला नंबर सूत्र निकालेंगे कि कर्ण बराबर का सूत्र होगा। अगर कर्ण बराबर बोलेगा तो स्क्वायर ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ रूट हो जाएगा, रूट को बोलेंगे, रूट के अंदर क्या बोलेंगे? लंब का स्क्वायर। अगर डायरेक्ट कर्ण लगाना होगा तो हम डायरेक्ट कर्ण बराबर लगाएंगे, है ना, क्यों इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे? आधार का स्क्वायर, है ना, आधार का स्क्वायर। अच्छा, इसी को बाबू शॉर्टकट में अगर बोलना हो तो जैसे कि इसको H कह देंगे, इसी को रूट अंडर लंब को क्या कहते हैं? P स्क्वायर, आधार को क्या कहते हैं? B स्क्वायर, है ना।
तो ये शॉर्टकट में है। बाकी दूसरा नंबर सूत्र देखिए, दूसरा नंबर हो सकता है कि लंब बराबर पूछ दे कि लंब बराबर सूत्र क्या होगा। तो लंब स्क्वायर बराबर आधार क्या प्लस में ई पट्टी भेजिए। तो कर्ण का स्क्वायर में, क्योंकि बड़का है ना कर्ण, तो कर्ण के स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, यानी आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस में। आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन बाबू ये लंब स्क्वायर रहेगा, ई पटी जाएगा तो माइनस में, यानी कर्ण स्क्वायर में साथ। लेकिन ये हमको लंब चाहिए तो स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बोलिएगा, यहीं से अगर इस चीज को ऐसे बोला जाए कि लंब को क्या कहते हैं, पी, तब पी बराबर बोलिए रूट अंडर क्या था, कर्ण को एच कह रहे थे, यानी एच का स्क्वायर माइनस, है ना, आधार को क्या कहते हैं, बी स्क्वायर। अच्छा, इसी तरीके से तीसरा नंबर फॉर्मूला भी बनेगा, है ना। थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दिया जाए बाबू। तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या बनेगा, तीसरा नंबर बनेगा बाबू आधार बराबर, क्या बनेगा, आधार बराबर। आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, आशा करूँ ना कि ये सब बात क्लियर होगा। अच्छा, आधार बराबर, तो आधार स्क्वायर को इधर रहने दो, अब लंब को पट्टी भेजो। तो कर्ण बढ़कर तो करने में से घटेगा, है ना। तो कर्ण का स्क्वायर, आधार, आधार को रहने देना है, लंब को भेजना है। तो लंब अब की क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और लंब का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। लेकिन बाबू आधार है ना, जबकि ये ऊपर जाएगा तो आधार स्क्वायर रहेगा, तो रूट को स्क्वायर को भी ऊपर भेजेंगे, तो स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो क्या होगा, रूट के अंदर। इसी को अगर शॉर्टकट में बोलना हो तो आधार को क्या कहेंगे, बी, बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस लंब को क्या कहेंगे, पी स्क्वायर। देख रहे हैं कि जब हमको आधार चाहिए तो हम लंब को घटा रहे हैं, लंब के स्क्वायर को घटा रहे हैं। जब हमको लंब चाहिए तो हम आधार के स्क्वायर को घटा रहे हैं। जब हमको आधार चाहिए तो लंब के स्क्वायर को घटा रहे हैं, जब लंब चाहिए तो आधार के स्क्वायर को घटा रहे, किस में से, कर्ण में से, कर्ण के स्क्वायर में से। और जबकि अगर हमको कर्ण चाहिए तो लंब और आधार के स्क्वायर को जोड़ रहे हैं। जब कर्ण, क्योंकि बड़का चाहिए तो दोनों छोटका को जोड़ना होगा, और दोनों छोटका चाहिए तो बड़का में से छोटका को घटाना होगा, है ना, बड़का में से छोटका को घटाना होगा, स्क्वायर करके ही हमेशा। तो ये बाबू पाइथागोरस प्रमेय है, यहीं से 3 फार्मूला बनता है। यही फार्मूला से, यही एक सिंगल फार्मूला से बाबू 3 अलग अलग फार्मूला आपके सामने हुआ। जब आपको कर्ण का जरूरत पड़ेगा तब आप इसको इस्तेमाल करिएगा, जब आपको लंब का जरूरत पड़ेगा तो डायरेक्ट आप लंब बराबर सूत्र याद करिएगा, जब आपको आधार निकालना होगा तो डायरेक्ट आप क्या निकालिएगा, आधार का सूत्र निकालिएगा, है ना। अच्छा, बात क्लियर है, अच्छा बात क्लियर है। तो हाँ, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया जाए, हाँ आप आ जाइए आगे, है ना। ये बात क्लियर है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत ना हुआ होगा पाइथागोरस प्रमेय तक मेरे ख्याल से, है ना। अच्छा बाबू, अब थोड़ा सा और सिखाते हैं, अब थोड़ा सा और सिखाते हैं कि देखो अगर मैं कहूं अभी तक हमने ए और सी के साथ एंगल ए और एंगल सी के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया था। अभी केवल और केवल 90 के साथ दोस्ती यारी था, और 90 के सामने वाला को हम नाम दे रहे थे कर्ण, और बोल रहे थे कि आधार और लंब किसी को मान लेना। और जनरली मैंने कहा, जनरली यानी सामान्यतः आप खड़ा जो रहेगा उसको लंब कह देना, और जो सूतल रहेगा उसको आधार कह देना, जनरली मैंने बोला। लेकिन ये जनरली है, एक फिक्स, यानी कि अगर अब हम इन दोनों में से बात करेंगे, अब इन दोनों में से, यानी अगर हम कोण यहां रख दें, यानी इस वाले कोण की बात करेंगे, यानी अगर इस कोण को अगर हम थीटा कह दें, कौन सा कोण, एंगल सी। अच्छा, एंगल आपको लिखने आता है, अगर मैं कहूंगा एंगल लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ बातें एंगल लिखने आना चाहिए, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोण लिखने आना चाहिए, बेसिक बात है ना, ये सब बेसिक बात है। कोण लिखना, कोण कैसे लिखा जाए, कोण लिखना, कोण लिखना, है ना। कोण कैसे लिखा जाता है, अगर आपको कोई त्रिभुज है, समझना मेरी बात को, अगर कोई त्रिभुज, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, क्या हो गया भाई, इसे मान लिया जाए ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर ये समकोण त्रिभुज है, आपको मैं कहूं इसका नाम ए है, इसका नाम सी है, इसका नाम बी है, तो इस त्रिभुज का नामकरण करो तो ये समकोण त्रिभुज है। तो देखिएगा बाबू, हमेशा त्रिभुज का अगर नामकरण करना है तो त्रिभुज का अगर नामकरण, त्रिभुज का सिंबल देते हैं, शुरुआत कहाँ से, ए से, लेकिन बीच में हमेशा 90 डिग्री पे जो रहेगा, जिसका जो 90 डिग्री एंगल बनाएगा उसको रखेंगे। 90 डिग्री कौन, सी बना रहा था, सी और बी, ए सी बी, है ना, ये त्रिभुज है ए सी बी, यानी जो 90 डिग्री है। अच्छा, अगर हमको एंगल ए लिखना होगा, इस वाले कोण के बारे में जिक्र करना होगा, तब तब हम लोग बोलेंगे, एंगल का चिन्ह देंगे ऐसे, एंगल ए रखना है तो सी ए और बी ऐसे लिखो, यानी जिस एंगल के बारे में बात करना है बाबू उसको बीच में रखना होगा। ये सब बात आपको मालूम होना चाहिए, 9th क्लास आप पढ़ के आ रहे, नहीं आ रहे तो हम बता दे रहे हैं आपको, है कि ना, हमको तो काम बताना है कि ना। किसी भी एंगल को प्रदर्शित करना उसको बीच में रखते हैं। अच्छा, जैसे इस चीज को भी ऐसे भी लिखा जा सकता था, एंगल, एंगल बी ए सी, हाँ सर, हमको तो ये चाहिए ना,
तो एंगल बीच में ए होना चाहिए, है ना। तो आप सी को इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, है ना, वही बात है, दोनों ही बात सेम है, दोनों ही बात सेम। ये सब बात हम आपको सिखा। अच्छा, एंगल सी, अगर एंगल बी को लिखना होगा तब, तो एंगल बी को, तो बी को बीच में कर सी बी ए बोल सकते हैं, है कि नहीं, या ए बी सी बोल सकते हैं, है ना, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बोल सकते हैं। बी को खाली बीच में रखना है कि बी हमारा बीच में हो। अच्छा, आगे चलते हैं, ये सब बात तो हम सिखा दिए। अच्छा हाँ, अब चलेंगे बाबू मेन पॉइंट पे। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या हमारा, हम आपको सिखाने वाले थे अभी त्रिभुज के अंदर, है ना, कि जब अगर थीटा फिक्स करें, सुनना, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, अगर हम इसका नामकरण कर दें ए, इसका नामकरण कर दें बी, इसका नामकरण कर दें सी, तो अगर हम बोलेंगे बाबू आपसे, पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए समकोण किस वाला पे है, समकोण किस वाले पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, सी पे बन रहा है, किस पे बाबू समकोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री बन रहा है। आप सोचो और डायग्राम देखो कि कहां पे समकोण बन रहा है, एकदम बेसिक से बताएंगे बाबू आपको, एकदम हीरो से, जीरो से हीरो लेवल बना देंगे, है ना। मैट्रिक के सवाल आप आर एस अग्रवाल बनाइए, आप आर डी शर्मा बनाइए, आप जो बनाइए, आप खाली बनाइए, एनसीईआरटी बनाइए, ठीक है। चलिए, यहां पे अगर ध्यान देते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री है। सर बी वाला एंगल क्या है? हमारा 90 डिग्री है। बी वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है। और आपको पता है, आपको हम बता चुके कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। यानी कर्ण हमारे सामने कौन सी है? AC। कर्ण का नाम क्या हो गया आज? ए से लेकर के सी तक का 90 डिग्री के ठीक सामने कौन सी भुजा दिख रही है? AC। और यही हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। कर्ण कहने का मतलब H, कर्ण कहने का मतलब H। लेकिन बाबू अगर अब हम फिक्स कर दें, अगर अब हम फिक्स कर दें कि सर कौनो एगो एंगल ले लो, जैसे सी एंगल से चलेंगे और यहाँ पे अगर हम थीटा रख दें, अगर हम सी एंगल लिए या यहीं पे हम सी पे ही थीटा रख दिए, तो अब लंब और आधार कौन होगा? तो याद रखिएगा, देखो अभी अगर ये नहीं था, अगर अभी ऐसा नहीं कुछ करते तो आप कहते कि सर लंब ए बी कह दो, आधार BC कह दो, या लंब BC कह दो, आधार AB कह दो, आप कुछ भी कह सकते थे। लेकिन जब हम एंगल फिक्स कर दिए, लेकिन जब हम एंगल यहां रख दिए कि गुरुजी लो बाबू एंगल C पे है, एंगल C पे आप जाओ, एंगल C पे आप जाओ, और अब बताओ कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है? तो सर कर्ण के विषय में तो आप A पे जाइए चाहे C पे जाइए, आप A पे खड़ा होइए चाहे आप C पे खड़ा होइए, आप कोण को कहीं पे ले जाइए, कर्ण में तो चेंज नहीं होने वाला है। कर्ण हमेशा बड़की भुजा जो कि 90 डिग्री के सामने होती है, जो कि 90 डिग्री के सामने होती है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन याद रखना कि जो थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी, इसको अब हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। इसको अब हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। थीटा के जो सामने होगी इसको अब हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और थीटा के साथ वाली जो भुजा होगी इसको हम लोग आधार कहेंगे। बात क्लियर हो गया बाबू? एक बार फिर से, एक बार फिर से, आप कहीं पे भी लेके चल जाइए हमको, हम वहां पे खड़ा होवेंगे और सामने देखेंगे, जो सामने भुजा दिखाई देगी हम उसको लंब कहेंगे। कहां? कोण पे, जिस कोण पे हम लोग चलेंगे। 90 डिग्री के सामने तो कर्ण होगा, ही तो बात क्लियर। समकोण के सामने कर्ण हो, लेकिन सर अब आप जिस कोण पे जाने के लिए उसके कोण के सामने वाली भुजा देखेंगे, उसका नाम देखेंगे क्या है? AB, तो हम बोल देंगे AB हमारा लंब है। लेकिन बाबू ये जो थीटा जिस कोण पे जा रहे हैं उस कोण को बनाने के लिए जिस भुजा की आवश्यकता हो रही है, देख रहे हैं, अगर C कोण की बात करें तो C के लिए एक AC की जरूरत पड़ रहा है, एक BC की जरूरत पड़ रहा है। तो खैर AC का तो नामकरण हो चुका है, AC में तो कोई बदलाव होगा नहीं, बचा कौन सा? BC। और BC भी इस कोण को बनाने में सहायता दे रही है ना, क्योंकि अगर BC नहीं रहेगा तो कोण बनेगा नहीं? बनेगा। कोई दूगो भुजा बनाता है कोण, है ना, तो BC हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यानी कह सकते हैं बाबू, अगर आपको कहेगा यहां पर से सबसे पहला बात, हम लोग सबसे पहला बात कहेंगे कर्ण के विषय में, हाइपोटेनस के विषय में अगर कहेंगे तो हम बोल देंगे समकोण के सामने वाली भुजा। क्या बोलेंगे? समकोण के सामने वाली भुजा। समकोण मतलब समझ रहे हैं ना? 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, है ना, के सामने वाली भुजा, है ना, भुजा, सामने वाली भुजा, भुजा क्या होगी? सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और एक बात याद रखेंगे बाबू, कर्ण हमेशा बड़ा होगा। ये दोनों के लंबाई, जैसे ये मान लिया जाए, ये मान लिया जाए, जैसे मान लिया 5 सेंटीमीटर है ना, 5, तो सॉरी 5 नहीं, जैसे मान लिया जाए ये 4 सेंटीमीटर है,
तो ये 3 सेंटीमीटर है। तो पक्की बात है इन दोनों से बड़का होगा और ये 5 होगा। तो बता देखो, ये 4 था, ये 3 था, वो कितना हो गया 5। तो इन दोनों से बड़का है कि नहीं बड़का है। अगर गलती से अगर आप कह रहे हैं, अगर आप गलती से इसको कह रहे हैं कि 3 होगा और ये मान लिया जाए इसको हम 5 कह देते हैं, है ना, और कर्ण हमारा 3 होगा, ये कहीं जिंदगी में पॉसिबल नहीं हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं आप वैल्यू में गड़बड़ के हैं, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा, लंब और आधार के मान से हमेशा बड़ा आएगा कर्ण। लंब और आधार के जो भी वैल्यू होगी उससे बड़ा कौन होगा, कर्ण कहलाती है। हम वही बात लिख देंगे यहाँ पे कि कर्ण हमेशा बड़ा होगा। कर्ण का मान हमेशा 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 लंब एवं आधार से बड़ा होगा। लंब एवं आधार से बड़ा होगा। अगर छोटा आ रहा है तो बात गलत है ना, बड़ा होगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, यानी कर्ण की लंबाई सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, फिर उसके बाद हम आपको बताएं बाबू, है ना, कि जब थीटा अगर फिक्स कर दें, अगर थीटा फिक्स कर दे तो लंब भी फिक्स हो जाएगा। जब अगर थीटा फिक्स कर दें तो लंब भी यानी परपेंडिकुलर भी फिक्स हो जाता है कि नहीं। जब अगर हम थीटा फिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, लंब भी हमारा फिक्स हो जाएगा। अगर अभी थीटा कहाँ है, सी पे है, तो सी के सामने कौन सी भुजा दिख रही है अभी। अगर हम कुछ देर के लिए कहें कि अगर थीटा यहाँ होता तब, तो यहाँ के सामने कौन सी भुजा दिख रही है, बी सी। तो अब लंब के लिए कौन सा हो जाएगा, अब इस कोण पे चल रहे, इसीलिए लंब कौन हो जाएगा, नीचे वाला बी सी, और साथ वाला कौन हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर। तो यही बात आप केवल खाली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो बात याद हो जाएगा, है ना। तो बोल देते हैं कि थीटा या कोण, बोल देते हैं थीटा या कोण, कोई भी कोण लेके चलेंगे, थीटा या कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। जैसे में आप दे सकते हैं, है ना, जैसे में आपका नाम क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ है तो जैसे में लंब हमारा ए बी, है ना, जैसे में ए बी। और यहाँ पे भी जैसे में दे सकते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में आपके सामने ए सी, है ना, जैसे में भुजा कौन सी, ए सी। अच्छा, अगला आता है बाबू आधार। तो संलग्न भुजा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलेंगे इसको, आधार। और आधार को हम लोग बी कहते हैं, बेस, है ना, बी कहते हैं यानी बेस। बोलेंगे कि थीटा या कोण के साथ वाली भुजा, कोण के साथ या इसी को संलग्न भुजा, है ना, संलग्न भुजा को आधार कहेंगे, को आधार कहते हैं। ठीक है, आधार कहते हैं। ठीक है, आधार कहते हैं। जैसे में बाबू, जैसे में थीटा के साथ वाली भुजा कौन सी है, बीसी। तो बोल देंगे जैसे बीसी, जैसे क्या हो जाएगा, बीसी। क्लियर है बात, इतना क्लियर है ना। अगर हम सुनना, वही अगर हम नामकरण चेंज कर दे, ध्यान देना, देखना, अभी पहले इसको समझते चलो, है ना, ए बी और सी। अभी हम आपको केवल भुजा को क्लियर करेंगे बाबू, है ना, एकदम जितना क्लियर कर सकते हो करते चलो। सुनो अब देखो बाबू, तो आपको पता है कि सर ये 90 डिग्री है, ठीक सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी, कर्ण, है ना, कर्ण हो जाएगी। अच्छा, मैं कहूँ कर्ण का नाम देखो इस फोटो में, बताओ कर्ण का नाम और भुजा बोलते चलो। तो सर कर्ण का नाम बोलेंगे तो 90 डिग्री के ठीक सामने कौन सी भुजा है, एसी भुजा हमारा कर्ण कहलाएगा। अगर हम कहेंगे बाबू तुम यहाँ पे थीटा रखो और अब मुझे बताओ लंब का नामकरण करो, तो सर आप ए पे रखें, ए के सामने कौन सी भुजा दिख रही है, तो आप सीधा बोलिएगा ए के सामने दिख रहा है ना, यानी ए के सामने कौन सी भुजा दिख रही है, ये। तो ये अभी हमारा फिलहाल क्या काम कर रहा है, लंब का। फिलहाल ये लंब का काम कर रहा है, तो लंब का काम कौन करेगा, भुजा बीसी काम करेगा। भुजा कौन सा, बीसी। अच्छा, इसी के साथ वाली भुजा, है ना, इसी कोण पे अगर हम बात करेंगे आधार की, इसी कोण पे अगर हम बात करेंगे आधार की, तो आधार के साथ है कौन सी भुजा है बाबू, तो बोलेंगे भुजा ए बी, है ना, भुजा ए बी अभी फिलहाल आधार के लिए। लेकिन वही अगर बाबू सी के लिए था तो क्या था, लंब ए भी काम कर रहा था और आधार बीसी काम कर रहा था जस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ए के लिए, है ना, बीसी उस समय आधार काम कर रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, लंब, है ना। और अब क्या कर रहा है, ये ए भी उस समय लंब का काम कर रहा है, लेकिन अब क्या कर रहा है, आधार का। तो ये एंगल पे डिपेंड करेगा कि आप थीटा कहाँ रख रहे हैं, और थीटा जहां रखिएगा उसी के हिसाब से आपका लंब और आधार भी बदल जाएगा। जब
आप थीटा नहीं रखते हैं तो कौनो लंब कौनो आधार, लेकिन जब आप थीटा रख देते हैं तब आपका एक लंब और एक आधार फिक्स हो जाता है, फिक्स प्लेस पे डिसाइड हो जाता है। तो बात क्लियर हो गया इतना। अब आप अगर इतना बात क्लियर कर लिए हैं तो एक बार फिर से पाइथागोरस प्रमेय को जरा याद कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहीं से बाबू हमने 3 फार्मूला बनाया कि हमको अगर डायरेक्ट कर्ण निकालना हो तब हम क्या करेंगे, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, अगर मान लिया जाए हमको डायरेक्ट लंब निकालना हो तब हम क्या करेंगे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब निकालना है तो आधार स्क्वायर घटा देंगे। अगर हमको आधार निकालना है तो लंब को घटाएंगे, यानी रूट अंडर आधार, आधार आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर, अगर आधार स्क्वायर बोलेंगे तो रूट नहीं, आधार बोलेंगे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्योंकि आधार बराबर फॉर्मूला निकाले थे, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। बाकी आपको मैंने ये बताया कि कैसे कैसे आधार को पहचानना है, कैसे कैसे लंब को पहचानना है और कैसे कैसे आपको बाबू, है ना, कर्ण को पहचानना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अब हम आपको डायरेक्ट बाबू सवाल के ऊपर लेके चलेंगे। और आपके सामने अब देखिए सवाल है ना। ये थोड़ा सा धुंधला हो रहा है क्या? हाँ, अब ठीक है, क्लियर है। सवाल पे हम लोग आते हैं। सवाल कहता है बाबू कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC में जिसका B कोण क्या है, समकोण है। ध्यान देना बाबू, यहाँ पे कौन सा कोण की चर्चा कर रहा है, अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो B कोण क्या है, समकोण है। कलरे नहीं बुझा रहा है, ये देखिएगा B कोण समकोण है, यानी 90 डिग्री कहां बनेगा, B पे। नामकरण सीखो, त्रिभुज बनाना सीख रहे हैं, यानी सबसे पहली बात सर समकोण त्रिभुज तो पहले बनाइए। पहले क्या करना होगा, उत्तर में समकोण त्रिभुज बनाना होगा। इस बिना समकोण त्रिभुज के हमारा कहानी गड़बड़ा सकता है। अब कहानी नहीं गड़बड़ाने देंगे क्योंकि त्रिभुज हम बना चुके हैं। अब कह रखा है कि कौन सा कोण समकोण होगा, समकोण हमारा यह है, समकोण हमारा यहां है। ए भाई ऐसे मत कर, समकोण हमारा यहाँ है, तब बताओ यहाँ पे कौन सा, ए आएगा, बी आएगा या सी आएगा। तो आप पढ़ चुके सवाल में कि बी हमारा क्या है बाबू, समकोण है। अब पढ़िए, एक सवाल बना, एक बार सुनिए ना, खाली एक सवाल को बढ़िया से डिटेल में सुनिए, आगे बहुत सारा सवाल देंगे, है ना। बी हमारा क्या, समकोण है। तो बाकी बच्चल जगह पे ए और सी कुछ भी रख दो, लेकिन समकोण एकदम जो कहेगा सवाल उसी को रखेंगे। तो समकोण अभी बी था तो बी पे हम रख दें समकोण। अब बाकी इसको जहां तहां, अगर मन करा यहाँ सी, यहाँ ए, आपके ऊपर है। लेकिन ये अच्छा लग रहा है का, नहीं सर ये अच्छा नहीं लग रहा। हम बता चुके हैं, ए यहाँ रखो और सी यहाँ रखो। जब इन दोनों में डिसाइड है ही नहीं है, किसी को कहीं रख सकते हैं, तो हमारा मन कर रहा है अच्छा से रखेंगे, है ना, अच्छा काम करेंगे। ए बी और सी, देखिए बी हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया। तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए और यहां तक डायग्राम बना लिए। अब कहता है बाबू कि ए बी जो है वह 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, यानी यहां पे लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। देखो बाबू हम लिख दिए 24 सेंटीमीटर। आगे कहता है BC जो है 7 सेंटीमीटर, यानी ये वाला वैल्यू जो है वह 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि AC का मान ज्ञात करें, यानी ये वाली वैल्यू ज्ञात करें। सबसे पहली बात बाबू, क्या हमको यहाँ पे एंगल के विषय में बात किया है, एंगल के विषय में, यानी ए या सी पे कहीं पे थीटा रखना है। तो आप कहेंगे सर थीटा के विषय में, कोण के विषय में नहीं बात किया है। हाँ, केवल समकोण के विषय में बात किया था, समकोण के विषय में। तो ठीक है, नहीं है तो कौनो लंब कौनो आधार, कौनो लंब कौनो आधार। जब एंगल डिसाइड करेगा तब हम लोग थीटा, जब हम लोग एंगल डिसाइड करेगा तब हम लोग फिक्स करेंगे लंब और आधार को। अभी फिलहाल कौनो लंब कौनो आधार, जो खड़ा है उसको लंब कहेंगे, जो सुतल है उसको आधार। अच्छा, ये किसका काम कर रहा है, तो आप देखेंगे तो ये कर्ण का काम कर रहा है। AC भुजा हमको निकालना है और AC भुजा किसका काम कर रहा है, 90 डिग्री के सामने कर्ण की भांति काम कर रहा है। अच्छा, ये हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, आधार कह रहे हैं। इसको अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, आधार, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लंब कह रहे हैं, है ना। बाकी किसी को आधार किसी को लंब कह सकते। फिलहाल आप सुनो बाबू, अब हमको क्या चाहिए, भुजा AC। तो हम कहेंगे दिया गया है, हम कहेंगे क्या, सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि। फोटो भी बनाना है हम लोग को, फोटो भी बनाना है, ये सवाल में बिना फोटो के तो हम लोग बना नहीं सकते, है ना। तो दिया गया है कि उत्तर में चलेगा, उत्तर में चलेगा। तो क्या दिया हुआ बाबू, तो सबसे पहले दिया हुआ था भुजा AC, सॉरी भुजा AB, भुजा AB, भुजा AB कितना दे रखा है बाबू, आप बड़े आराम से बोल सकते हैं 24 सेंटीमीटर गुरुजी, है ना। भुजा BC भी दे रखा है, भुजा BC भी दे रखा है, कितना है, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो पूछ रहा है भुजा AC
AC, और AC को ही बाबू हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कह रहे हैं, और इसी का वैल्यू हमको निकालना है कि कितना सेंटीमीटर होगा। तब बताओ बाबू, समकोण त्रिभुज है और क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तब पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तो समकोणीय त्रिभुज में ना पढ़ना है, हम तो समकोणीय त्रिभुज में बताएं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे बाबू। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। ये मेन तो फॉर्मूला कौन सा है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा बात यहाँ पे, तो आप मुझे बताओ AC निकालना है ना, AC क्या था, कर्ण था, कर्ण स्क्वायर निकालना है कि कर्ण निकालना है, तो सर कर्ण निकालना है, तो डायरेक्ट क्या हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, डायरेक्ट क्या हम कर्ण बराबर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लगा सकते है ना। या आप एक बार लिख सकते हो, या एक बार आप लिख सकते हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सो इसीलिए अगर कोई बोलेगा कर्ण बराबर तो स्क्वायर ऊपर टी जाएगा, रूट अंडर बोल देंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब लंब का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, देखेंगे है ना, लंब का वैल्यू कितना है आप देखो 24 है, तो 24 का स्क्वायर करो, है ना। अब प्लस प्लस आधार कितना है 7, तो 7, सॉरी लंब और आधार है ना, रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा पेज की जरूरत पड़ेगी हमको लगता है ना, हमको पेज की जरूरत पड़ेगी। तो कर्ण को हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्ण को क्या कहते हैं, पहले नामकरण करो, कर्ण को हम लोग क्या कर रहे हैं AC, और वहां पे है ना लंब किसको कह रहे थे, वहां पे लंब किसको कह रहे थे AB को, तो AB का स्क्वायर, है ना, AB का स्क्वायर प्लस, है ना, वहां पे आधार किसको कह रहे हैं BC को, है ना, तो आधार BC के जगह, यहाँ आधार स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। अब करेंगे, अब रखेंगे AB का वैल्यू, देखो AB का वैल्यू कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर करिए, फिर प्लस BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करिए, फिर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। आपको स्क्वायर निकालने के लिए सिखा दे ट्रिक, स्क्वायर निकालने के लिए, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो सीख लो। यहाँ पे देखो, जैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकालने का ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए 24 का ही स्क्वायर निकालते हैं, किसी को अगर नहीं याद है तो आपको बाबू कम से कम तो 10 तक तो स्क्वायर सबको याद है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, है ना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, इतना दूर तक तो सबको याद रहता है। चलिए प्रोसेस सीखिए, इसको क्या करेंगे। अच्छा इसमें 2 डिजिट है, एगो 2 एगो 4, तो 2 डिजिट में तोड़ देंगे 2 और 4, तो 4 का स्क्वायर करिए 16, 16 के 6 हासिल 1, हासिल 1 रख लीजिए। फिर क्या करिए बाबू, अगला स्टेप में सबको गुना करिए, गुना का सिंबल, जैसे 4 दूना का 8 दूना का 16, 16 1 17, तो 17 के 7 हासिल 1, है ना। फिर इसके बाद इसका स्क्वायर करिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, यानी बाबू ये क्या आ गया 576, 24 का स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला डिजिट का स्क्वायर करिए, अगर रिमाइंडर है तो साइड में रख लीजिए, है ना, एक ही अंक लिखिएगा, रिमाइंडर बाकी, जैसे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 के 6 लिख दिया, लेकिन हाथ में रहा 1। अच्छा फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी डिजिट है उसको गुना करें, जैसे 2 और 4 में तोड़े थे ना, तो 2 गुने 4 8, 8 गुने 2 16, 16 हासिल 1 था तो जोड़ दीजिए उसको, 7 1 16 1 17, 17 के 7 हासिल 1, 1 रख लिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करिए, जैसे 4 का स्क्वायर किया तो शुरुआत में खत्म हो रहा है, चलो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और रिमाइंडर कितना था 1, तो 4 1 5, 576, तो यहाँ लिखेंगे 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। जब आप इसको जोड़िएगा, जब आप इसको जोड़िएगा बाबू, तब आपके सामने आएगा, देखिए 9 6 15 के 5 हासिल 1, है ना, 7 3 10 11 12 के 2 हासिल 1, 625, और 625 का रूट निकलता है बाबू कितना 25, 600 रूट का निकलता है सेंटीमीटर में, और ये क्या निकला था AC, AC, और ये क्या होगा भुजा, भुजा AC, और यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार से बाबू आप आ जाइए अगले सवाल में, ठीक इसी प्रकार से बाबू अगले सवाल में आइए और इस सवाल को बनाने का प्रयास करिए। सबसे पहला काम करेंगे, एक सवाल ये हम बता देते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण पे किसको रखना है पहले ये चेक करो, सर समकोण पे B को रखना है तो B को पहले रख दो, और उसके बाद किसी को कहीं पे भी रख सकते हो। अच्छा ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का काम करेगा, है ना, ये हमारा लंब का काम करेगा फिलहाल, क्योंकि थीटा यहाँ पे डिसाइड नहीं है, तो हम किसी को हमर जो मन करेगा हम उसको आधार और लंब मान सकते हैं। अच्छा दिया क्या क्या है वैल्यू, तो दिया हुआ है AB का वैल्यू 3, यानी AB का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे, लिख देते हैं यहाँ पे अच्छा से 3 सेंटीमीटर। अच्छा BC का वैल्यू ले ले 4, यहाँ देखिएगा 4 सेंटीमीटर BC का, और पूछ रहा है AC का वैल्यू निकालने के लिए, यानी कर्ण का वैल्यू, है ना। तो वही बात करेंगे फिर से, दिया गया है, क्या लिखेंगे उत्तर में, उत्तर में लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि, क्या दिया हुआ है बाबू, तो AB जो कि भुजा AB है ना,
भुजा ए बी, और भुजा ए बी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्या कह रहे हैं, भुजा ए बी को हम लोग लंब कह रहे हैं, और लंब का वैल्यू कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, हम लोग जो कह रहे हैं, है ना। भुजा भुजा बीसी, भुजा बीसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कह रहे हैं फिलहाल, और आधार का वैल्यू यानी कि 4 सेंटीमीटर। अच्छा, भुजा भुजा एसी निकालना है, एसी ज्ञात करना है, जिसको हम लोग कर्ण कह रहे हैं, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब बाबू हम लोग कहेंगे कहाँ, डायरेक्टली पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसको लिखना पड़ेगा कि हम कौन सा नियम लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमको क्या निकालना है, डायरेक्टली जो निकालना है उसी को लगा लेते हैं, कर्ण का। तो डायरेक्टली हम कर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे एक बार। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये डायरेक्टली कर्ण बराबर फॉर्मूला है, न कि कर्ण स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कर्ण बराबर। अब बताओ, तो रूट अंडर, है ना, रूट अंडर, तो बताओ यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ कर्ण के जगह पे क्या रखेंगे, भुजा एसी। कर्ण के जगह पे नामकरण पहले कर दीजिए, भुजा एसी, यहाँ लिख दें, यहीं पे चलाते हैं। कर्ण को क्या कर रहे हैं, भुजा एसी, भुजा एसी, एसी बराबर बराबर रूट अंडर, लंब को क्या करते हैं, भुजा ए बी, तो भुजा लिखना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो ए बी का स्क्वायर कर दो प्लस, है ना। आधार को क्या करें, भुजा बीसी, यानी अंदर क्या होगा, भुजा बीसी का स्क्वायर। अच्छा बताओ, यहाँ से ए बी के जगह पे कितना, ए बी के जगह पे 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस बीसी, बीसी का मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर, और 9, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 कितना होता है 25, 25 का रूट निकलेगा कितना आएगा 5, और ये क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा, और ये क्या है बाबू, भुजा एसी, भुजा एसी, और यही हमारा क्या हो गया उत्तर, है ना। तो सबसे बड़ा काम है कि डायग्राम देखना, है ना। आपको हम बता रहे हैं कौनो लंब कौनो आधार हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे निकालिए। अब अगला सवाल आपके लिए, अब अगला सवाल आपके लिए बाबू, आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, आप लोग को भी समय देंगे बनाने के लिए, आप लोग भी समय लीजिए, लेकिन बनाइए। देखिएगा आपकी समकोण सीड है, आपकी समकोण क्या है, सी है, उसी हिसाब से फोटो बनाइएगा, और उसी हिसाब से आप ए बी ए सी का वैल्यू रखिएगा, और उसके बाद देखिएगा कि आपको किसका निकालना है, लंब निकालना है, कर्ण निकालना है, या आधार निकालना है। आराम से एकदम, कोई घबराने की जरूरत नहीं, सवाल एकदम भरमार है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी 2 सवाल और है ना, 2 सवाल और है आपके लिए, ट्राई कर सकते हैं आप लोग, ट्राई करिए, तब तक हम सब में समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अच्छा, ये सी कहाँ रखना है बाबू, 90 डिग्री के पास सी रखना है ना। और बाकी हम लोग ए और बी कहीं भी रख सकते हैं, ए और बी, है ना। इसमें देखेंगे तो यहाँ भी क्या है, समकोण सी है, जब आएंगे इसमें तब इसमें आ जाएंगे, है ना। फिलहाल इसी में रहते हैं, है ना, यहीं रहते हैं, सी के पास, सी के पास रहते हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी का वैल्यू, देखो ए बी कितना है, ए बी कितना 20, तो ए और बी यानी आज 20 ये सेंटीमीटर है, ध्यान देना, जो दिया हुआ है हम उसी के सामने लिख रहे हैं। अच्छा, बी और सी, तब बी और सी कितना है 16 सेंटीमीटर, यानी आज ये वैल्यू दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, ए सी, यानी आज हमको ये वैल्यू निकालना। अब सबसे पहले डिसाइड कर लो कि कौन आधार, कौन लंब, कौन कर्ण। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला ये हमारा कर्ण है, यानी आज देखिएगा बाबू, तो आपको कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, है कि ना। अच्छा, और कोनो लंब कोनो आधार, तो इसको आधार कह देते हैं, है ना, इसको आधार है, इसको लंब। यानी सीधा सीधा बात किया जाए, एसी भुजा निकालने के लिए, उस समय एसी क्या होता था, उस समय एसी कर्ण हो रहा था, लेकिन हर समय कर्ण नहीं होगा, फोटो ही दिखाएगा, आपको बताएगा कि कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। तो एसी हमारा क्या अभी काम कर रहा है, लंब का। तो सबसे पहला काम क्या लिखेंगे उत्तर में, दिया गया है कि, क्या लिखेंगे, दिया गया है कि। बाबू एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, नीचे लेवल से, है ना। तो देखिएगा आप, दिया गया है तो कौन सा, भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा, ये सब किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये सब आपके एनसीईआरटी किताब में नहीं मिलेगा। जो इंड करेंगे ना सेशन, आज आज का जो सेशन, आज का जो क्लास इंड होगा, वहीं से एनसीईआरटी में आपका एंट्री हो जाएगा, वहीं से एंट्री हो जाएगा, है ना। अभी बेसिक चल रहा है। भुजा क्या दिया हुआ है, ए बी, ए बी, ए बी को हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू, फिलहाल फिलहाल ए बी को हम लोग डायग्राम के माध्यम से इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और कर्ण का वैल्यू कितना देले है, 20 सेंटीमीटर देले है ना। यानी पक्की बात है कि लंब का जो वैल्यू आएगा वो 20 से कम आएगा, जो पक्की बात है कि लंब का वैल्यू 20 से कम आएगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना। जब वो 20 है, देखो ये 16 कम है ना, ये भी पक्का होगा कि कम होगा, है ना, ये भी पक्का होगा कि कम होगा। अच्छा, भुजा 20 सेंटीमीटर। अच्छा, एक और भुजा होगा, भुजा और कौन सा दिया हुआ है, बीसी, भुजा बीसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, भुजा बीसी को हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू,
भुजा बीसी को हम लोग 16 सेंटीमीटर, उसका नाम क्या है आधार, इसका नाम क्या है आधार, और इसको 16 सेंटीमीटर निकालना क्या है भुजा एसी, है ना, भुजा एसी निकालना है, भुजा एसी निकालना है, और इसको हम लोग लंब कह रहे हैं, है ना, फिलहाल लंब कह रहे हैं, है ना, और ये क्वेश्चन मार्क है, और ये क्वेश्चन मार्क है। चलिए तो अब क्या करेंगे बाबू, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और डायरेक्ट लंब का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, और डायरेक्ट किसका फॉर्मूला लगाइएगा अब आप लोग, अब डायरेक्टली आप लोग लंब का लगाइएगा, ये ना कि पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला लंब के पास जाएंगे फिर, उतना नहीं, हम इसी दिन के लिए फॉर्मूला दिए पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना बाबू। तो डायरेक्टली हमको लंब चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे लंब बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है बाबू रूट अंडर, क्या होगा बड़की वाला भुजा, है ना, यानी कर्ण के स्क्वायर में से, और लंब लिख दिए तो किसको घटाएंगे, आधार को घटाएंगे, किसको घटाएंगे, आधार के स्क्वायर को। तो चलिए लंब का नाम क्या है, लंब का नाम है भुजा एसी, लंब का नाम क्या है भुजा एसी, तो यहाँ लिखेंगे भुजा, भुजा एसी बराबर कर्ण का नाम क्या है बाबू, कर्ण यहाँ पे ए बी, तो रूट के अंडर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर माइनस आधार का नाम क्या है बाबू बी सी, तब बी सी का स्क्वायर, है ना। चलिए अब आगे चलेंगे, है ना, अब आगे चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, है ना, आगे चलिए यहाँ पे भुजा एसी बराबर लिखेंगे डायरेक्ट भुजा एसी, यही तो चाहिए हमको सर, रूट के अंदर बताइए ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी का मतलब कितना 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर याद है सबको, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 को 0 यानी 400, 20 का स्क्वायर 400, स्क्वायर वगैरह याद रखिए, अब स्क्वायर वगैरह कम से कम 30 तक, कम से कम 30 तक, कम से कम 30 तक स्क्वायर याद करिए आप लोग, ठीक है, कम से कम 30 तक, है ना, जैसे 30 तक हम बता सकते हैं ना, 15 का 225, 16 का 256, है ना, 17 का 289 यानी 289 ना 289 होता है, और 16 17 18 324, 19 कितना 19 कितना हो जाएगा 361, 20 400, ठीक है, तो इतना दूर तक लगभग याद रहता है। अच्छा माइनस करना है बाबू, माइनस, अच्छा बीसी का वैल्यू देखो 16 और 16 का स्क्वायर लिखेंगे, है ना, देखो हम बोल चुके हैं। अच्छा यहाँ से एसी भुजा एसी, ध्यान देना भुजा एसी बराबर रूट अंडर 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, माइनस है तो माइनस, 16 का स्क्वायर 256, घटाइए बाबू, तो 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, और 3 में से 2 जाएगा 1, रूट अंडर 144, याद रखिएगा ये 12 का होता है। फाइनली आपके सामने भुजा एसी का वैल्यू कितना आ गया, भुजा एसी का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, देखें 20 से कम है ना, अगर 20 से ज्यादा आता, अगर बाई चांस मान लिया जब हम लोग कैलकुलेशन किया और 20 से ज्यादा आ जाता, तो हम पक्की कर देते कि हमारा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं जोड़ने घटाने स्क्वायर करने में हम गलत किए, है ना, पक्की बात है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होगा और इनसे बड़ा आएगा, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, अब इसको निकाल के देखिए, इसी सवाल को, बस समकोण क्या रखना है बाबू, समकोण पे यहाँ पे सी है, 80 है तो कहीं पे आप इसको बी भी कर सकते हैं, मन करेगा तो ए यहाँ दे सकते, उसमें कोई दिक्कत ना है, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई भी कर सकते हैं, है ना, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर में 1% दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ए बी का वैल्यू देखा जाए क्या क्या दिया हुआ, जरा देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, देखिए ए सी का वैल्यू 10 है, ए सी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। अच्छा बी सी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, बी सी 24 सेंटीमीटर पूछ रहा है, ए बी का वैल्यू, यही क्वेश्चन मार्क, तो सबसे पहले नामकरण करिए अपने हिसाब से, तो ये कर्ण हो गया, खड़ा है तो लंब कह सकते हैं, क्योंकि थीटा डिसाइड नहीं किया कहाँ पे थीटा रखना है, और ये हमारा फिलहाल अभी आधार है, तो लग रहा है कि कर्ण चाहिए ना, तो वही कर्ण बराबर फॉर्मूला रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फिर से वही काम करेंगे, दिया गया है कि, है ना, दिया गया है कि, क्या दिया हुआ है बाबू, तो भुजा एसी, और भुजा एसी का नाम क्या जानते हैं हम लोग, भुजा एसी को हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, भुजा एसी को लंब कह रहे हैं फिलहाल, है ना, फिलहाल क्या कर रहे हैं लंब, और लंब का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा भुजा, भुजा बीसी, भुजा बीसी, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं आधार कह रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में आ लिख दे हैं, है ना, और इसका वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, है ना, इसको कुछ लोग आधार पूरा लिखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है, इसलिए इसको हम शॉर्ट में आ लिख करके वो गोल राउंड कर देते हैं, इसी को हम लोग आधार कह देते हैं, ठीक ना। चलिए आप लोग पूरा लिखिएगा, भुजा बीसी हो गया, अब निकालना क्या है बाबू ए बी, और ए बी हम लोग जान रहे हैं क्या कर्ण, ए बी मतलब जान रहे हैं क्या कर्ण निकालना है, आइए डायरेक्ट लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय, एक बार फार्मूला जरूर लिखिएगा, जितना बार सवाल बनाइए उतना बार फार्मूला, फार्मूला इससे क्या होगा ना आपको याद होता चलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से,
है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा बाबू, हमको कर्ण चाहिए, तो कर्ण बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर, है ना, लंब ब्रैकेट लगा के, हिंदी वाला में ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। लंब क्या कर रहे हैं, सॉरी कर्ण को क्या कर रहे हैं, भुजा ए बी बराबर रूट अंडर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, आधार क्या है बी सी का स्क्वायर। आइए जरा रखिए यहाँ पे, है ना, भुजा भुजा ए बी बराबर रूट अंडर, वैल्यू रखिए 10 का स्क्वायर, है ना, 10 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 अभी निकाले हैं, 10 का स्क्वायर 100 अब प्लस 576, रूट अंडर हो जाएगा कितना 676, और 676 कितना का होता है आपको पता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, मेरे ख्याल से मालूम है, 2 होगा 26 का होगा, 26 सेंटीमीटर। भुजा ए बी का वैल्यू आ गया, भुजा ए बी का वैल्यू आ गया 26, है ना, देख लेना 26। चलो अब इसको देख लो, समकोण कहाँ रखना है बाबू, ध्यान देना, समकोण कहाँ रखना है बी पे, समकोण यहाँ है और ये यहाँ बी रखना है। मन कर रहा है आज यहाँ लिखने का, ऐसे लिखने का, बड़ी देरी से ए ऊपर रख रहे थे, अब थोड़ा सा पलट दिया जाए, है ना। आप लोग के मन में चलो कहा पलट उलट देंगे तो आंसर गलत आएगा का, नहीं गलत नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। अच्छा ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, है ना। फिलहाल देखेंगे एसी का वैल्यू कितना 29, एसी 29, यही है ना, एसी सी ए सी 29 सेंटीमीटर। बीसी 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 यहाँ है बीसी, है ना, 21 सेंटीमीटर। फिलहाल ए भी निकालना है, यानी ये वाला वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। अब आप कह सकते हैं, अब आप कहने के लिए तैयार हो गए हैं, है ना। दिया गया है कि, क्या दिया हुआ है बाबू, क्या दिया हुआ है, जरा इसके विषय में सुनिएगा, क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे बाबू भुजा भुजा क्या दिया हुआ है एसी, और एसी किसका काम कर रहा है बाबू, कर्ण का काम कर रहा है, और कितना दे रखा है 29 सेंटीमीटर। अच्छा भुजा बीसी दे रखा है, और वो काम किस चीज का कर रहा है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं, है ना, खड़ा है तो लंब का काम कर रहा है, वही अगर सूतर रहता है तो हम लोग आराम से, ऐसे इसको हम आधार भी बोल सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि सर इसको आधार बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये आधार बोल दिए हैं तो इसको हम लंब बोल देंगे, है कि ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। आपका मन है, आप कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारा मन कर रहा है हम बोलने का तो हम बोल दिए, आप दिखा भी रहे आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इसको लंब लेना ना, आप इसको आधार लेना, हम बना के दिखा दे रहे, आप लोग अपने से उसी बनाना, ठीक ना। हाँ तो आधार कितना है बाबू, देखो 21 सेंटीमीटर। पूछ कुछ ही रहा है बीसी, भुजा बीसी को हमने क्या कहा है, भुजा सॉरी भुजा ए बी, भुजा ए बी, भुजा ए बी क्या कहा है, लंब कहा है, इसको हमने क्या कहा है, लंब कहा है, और इसी का वैल्यू निकालना है। तो फिलहाल लंब का सूत्र लग जाएगा, यहाँ से किसका सूत्र लग जाएगा, लंब का। तो डायरेक्टली हम पाइथागोरस प्रमेय को याद करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, तो किसका सूत्र लगाना है, लंब का। आप लोग लगाइएगा तो आप लोग का आधार का आएगा, आप लोग का किसका आएगा, आधार का आएगा, चेंज नहीं आएगा आंसर, आप लगा सकते हैं, आप लगाइए, आप बनाइए, खुद से प्रयास करिए, सीखिएगा कैसे, है ना। तो हम डायरेक्टली लंब का फॉर्मूला लगाते हैं, लंब बराबर हम लोग जानते हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लंब है ना इसलिए आधार का स्क्वायर। तो लंब मतलब भुजा ए बी, लंब मतलब भुजा ए बी, लंब मतलब भुजा ए बी, कर्ण का मतलब ए सी, कर्ण का मतलब ए सी का स्क्वायर, सॉरी माइनस है तो माइनस, और आधार का मतलब बी सी, और ये बी सी का स्क्वायर। चलिए वैल्यू यहाँ रखना होगा, डायरेक्टली रखे, भुजा ए बी बराबर कितना रूट अंडर ए सी का मतलब कितना 29, तो 29 का स्क्वायर रखना होगा, 29 का स्क्वायर माइनस, है ना, बीसी मतलब 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। देखो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, सुनो, पहला काम तो एक कर सकते हो कि इसका स्क्वायर रखोगे और 21 का स्क्वायर रखोगे, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 29 का, या बाबू आप ऐसे देख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये भी लगा सकते हो, ये भी आप लगा सकते हो, क्योंकि देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, रूट के अंदर ही रहेगा, एक बार आप 29 और प्लस 21 को जोड़ दो, एक बार 29 में से 21 को घटा दो, ये भी काम कर सकते हैं कि नहीं, या फिर आप 29 का स्क्वायर लिख दो और माइनस और 21 का स्क्वायर 441, और 29 का कितना होता है 729 ना, 729 तो 9 का क्यूब हो जाता है,
देख लेते हैं इसका स्क्वायर कितना होता है, कितना हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 के 1 हासिल 8, 9 दूना का 18, 18 दूना का 36, 36 36 और 36 4, 36 4 40, 44 के 4 हासिल 4, हासिल 4, 2 का स्क्वायर 4 4 4 4 4 8, 841 होगा। यानी एक तो काम ये कर सकते, ऐसे कर सकते हो या बाबू ऐसे कर सकते हो कि 841 माइनस 441 और कट हो गया तो 400 आएगा, रूट के अंदर इसको कट करके 20 आएगा, यानी 20 इसका आंसर होगा। एक तो ऐसे कर दोगे कि 29 का स्क्वायर 441, यानी 29 को 2 बार गुना करो, और 21 को 2 बार गुना करोगे तो 441, 841 में से 441 घटाओगे 400 पूरे पूरे आएगा, तो 400 का रूट निकलता है कितना 20। या बाबू आप ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे भी है ना, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 1 10 के 0 हासिल 1 है ना, 2 2 4 1 5, 50 होगा, और गुना ये कितना होगा, घटाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा 8 है ना, और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 8। अब ये रूट के अंदर रहेगा है ना, ये किसका निकल रहा है भुजाएं भी, 8 5 40, यानी रूट के अंदर कितना 400, और रूट के अंदर 400 मतलब 20 सेंटीमीटर, बाहर निकल जाएगा ना 20, वही आया ना। तो आप वैसे भी लिखो चाहे ऐसे भी लिखो। अब आइए बाबू, अब हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की ओर लेके चलेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, ध्यान रखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या बाबू 8 गो होती है ना, इनकी संख्या, इनकी संख्या सॉरी 6 गो होती है, इनकी संख्या 6 गो होती है, इनकी संख्या, इनकी संख्या क्या होती है 6 होती है, इनकी संख्या कितनी होती है 6 होती है, यानी कि 6 गो का नाम याद रखना है। त्रिकोणमिति में 6 गो इसका बाल बच्चा है। पहलका का नाम है साइन, दूसरा का नाम है कॉस, तीसरा का नाम है टैन, चौथा का नाम है कॉसेक, पांचवा का नाम है सेक, और छठा का नाम है कॉट। 6 गो टोटल होता है, के गो त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहे हैं, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहे हैं, के गो 6 गो। सुनिएगा, अब छवों का नाम लिखेंगे, शॉर्ट नेम लिखेंगे, फुल नेम लिखेंगे, हिंदी नेम लिखेंगे। सबसे पहला, सबसे पहला हम लोग लिखेंगे इधर शॉर्ट नेम, जिसका इस्तेमाल होगा अक्सर, शॉर्ट नेम जिसका अक्सर इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट नेम के बाद इधर लिखेंगे फुल नेम, फुल नेम, फिर उसके बाद इधर लिखेंगे हिंदी नाम, कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। सबसे पहला बाबू हम लोग लिखेंगे साइन, ओहो, सबसे पहला क्या है साइन, क्या लिखिएगा साइन, शॉर्टकट। इसी का बाबू पूरा क्या कहते हैं, इसी का पूरा हो जाएगा SINE साइन, इसी को हिंदी में कहते हैं जया, इसी को क्या कहेंगे जया, ठीक है। दूसरा नंबर याद रखना कॉस, एकदम बोलते चलिए हमारे साथ है, साइन SINE साइन पूरा नाम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं जया। फिर उसके बाद आता है कॉस, क्या बोलिएगा कॉस, कॉस को हम लोग बोलते हैं कोसाइन, कोसाइन देख रहे हैं, कोसाइन साइन से ही रिलेटेड है, इसको कहते हैं को जया, को जया है ना। फिर आता है बाबू ध्यान रखिएगा तीसरा नंबर कॉसेक, या आप बोल सकते हैं हाँ कॉसेक लिख देते हैं कॉसेक, या नहीं पहले टेन लिखो अच्छा लगेगा, टेन, टेन कहेंगे इसको, क्या पढ़िएगा टेन, पहले टेन, और टेन को क्या कहेंगे बाबू टेंजेंट, टेंजेंट, और टेंजेंट को कहते हैं बाबू स्पर्श जया, क्या बोलते हैं स्पर्श जया। फिर से बोलेंगे बाबू साइन SINE साइन इसका पूरा नाम, जया हिंदी नाम, कॉस शॉर्टकट नेम है, कोसाइन पूरा नाम है, इसका हिंदी नाम है कोजया। इसके बाद आता है टेन, इसी का पूरा नाम है टेंजेंट, टेंजेंट है ना, इसको कहते हैं स्पर्श जया, देखिए ना टेन अजेंट है ना। फिर उसके बाद आता है बाबू 3 गो और है, चौथा नंबर इसको कहते हैं बाबू ऐसे करो सेक लिखते हैं पहले, सेक, इसको क्या पढ़िएगा सेक, SEC सेक है ना, सेक होगा, और सेक को पूरा नाम है सेकेंड है ना, SECANT सेकेंड है ना, सेकेंड, और सेकेंड को कहते हैं व्युत को जया, व्युत को जया। ध्यान देना सेकेंड का स्पेलिंग थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना
है ना। एक बार हम लोग सेकंड का स्पेलिंग चेक करेंगे, है ना। एक बार हमको कंफर्म करना पड़ेगा सेकंड का स्पेलिंग। सेकंड सही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसके बाद आता है कॉसिक। क्या पढ़िएगा बाबू, देखो कॉसिक यानी कॉस और सेक का। यहाँ देखिए कॉसिक, क्या पढ़िएगा कॉसिक। देखो इसको कॉस पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे कॉसिक, है ना। क्या पढ़ेंगे कॉसिक। यहाँ लिखेंगे बाबू कॉसेकेंड, को सेकेंड। क्या बोलेंगे इसको को सेकेंड। को सेकेंड को क्या कहेंगे बाबू व्युत जया, व्युत जया। क्या बोलिएगा व्युत जया। एक लास्ट आता है बाबू छठा नंबर कॉट। क्या बोलिएगा कॉट। इसको कहेंगे कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को कहेंगे व्युत स्पर्श जया, व्युत, है ना, व्युत। रुक जाओ, इन सबको हिंदी में व्युत को जया, और इसको कहेंगे व्युत जया। कौशिक को क्या बोलेंगे व्युत जया, और सेक को बोलेंगे व्युत स्पर्श जया, व्युत स्पर्श जया हिंदी में। ध्यान देना बाबू, अब आपको हम कुछ कुछ बातें याद कराएंगे, सुनना। साइन का उल्टा होता है कौशिक, मतलब जो साइन होगा, साइन कहेगा कि हम ऐसे मूड़ी ऊपरे पैर नीचे, लेकिन साइन का उल्टा क्या होगा कौशिक। कौशिक कहेगा मूड़ी नीचे पैर ऊपरे, साइन कहेगा मूड़ी ऊपर पैर नीचे। कौशिक इसका उल्टा, साइन कहता है मूड़ी ऊपर पैर नीचे, कौशिक उल्टा पैर ऊपर मूड़ी नीचे। बात क्लियर है। अगला आता है कॉस। कॉस कहता है मूड़ी ऊपर पैर नीचे, इसी का उल्टा आएगा सेक, सेक उल्टा पैर ऊपर मूड़ी नीचे। ठीक उसी तरीके से टेन का उल्टा कॉट। साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन, साइन का उल्टा कॉसेक। उल्टा मतलब जस्ट जो भी डाटा, जैसे 2/3 आया तो 3/2 कौन सा साइन का। अगर मान लिया जाए, मान लिया जाए बाबू कि साइन का वैल्यू आया 4/5, तो अगर हम कॉसेक का पूछेंगे तो बस 5/4 उल्टा, अपोजिट, है ना। डिजिट को ही अपोजिट कर देना, उल्टा कर देना, समझ में आया बात। वही अगर कॉस का, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक। बात क्लियर है। इतना बात आपको खाली ध्यान रखना है, ये सब बात लिखाएंगे भी आगे, लेकिन अभी फिलहाल जानकारी के पर्पज से आपको रखना है। ये 6 गो होता है, इसका पूरा नाम हिंदी नाम हम आपको लिखा दिए हैं। अब आगे चलेंगे बाबू, इसी में कहानी आता है, इसी में कहानी आता है। ध्यान देना, ये जो यहाँ पे जो लिख रखे हैं साइन, इनके साथ एक कोण आता है, जैसे हमने बोला था ना थीटा, इन्हीं के साथ कोण आता है, ठीक ना, इसी के साथ कोण आता है। और ये कोण गुणा में नहीं होता है, ये हमेशा इसी के साथ आता है ना, इसी के साथ एडजस्ट होता है ना, गुणा में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, है ना, ये गुणा में नहीं रहता है, ये केवल कोण आता है साथ में, गुणा में नहीं रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक ना। ये कोण इसके साथ आता है। अब सुनिए बाबू, अभी आप लोग जान रहे थे कि हाल ही में कुंभ का मेला हो रहा था, और कुंभ का मेला हो रहा था तो क्या हुआ ना कि कुंभ के मेला में एगो दंपत्ति थे, उनका भी नया नया शादी हुआ था, और बहुत सालों के बाद, मतलब नया नया शादी नहीं कहने का मतलब बहुत पुराना शादी था, और बहुत दिनों के बाद एगो बाल बच्चा हुआ था, है ना, बहुत कष्ट के बाद एक बाल बच्चा हुआ था। तो उनको आशीर्वाद दिलाने के लिए कुंभ में गए थे, है ना, बहुत पुरानी बातें हैं। कुंभ में गए थे, और कुंभ में जाने के क्रम में क्या हुआ कि वो लोग गंगा स्नान वगैरह कर लिए, है ना, और गंगा स्नान करने के बाद बाहर निकल रहे थे, अचानक भगदड़ मच गया। अब अचानक भगदड़ मच गया बाबू, तो क्या हुआ ना कि उनके हाथ से बच्चा छूट गया, उनके हाथ से बच्चा छूट गया। छोटा सा बच्चा था, साल भर के अंदर का बच्चा था, उनके हाथ से छूट गया। और इतना जबरदस्त भगदड़ मचा बाबू कि वो अपने आंख के सामने अपने बच्चे को देख रहे हैं, दोनों कोई पति पत्नी साथ में हाथ पकड़े हुए हैं, और बच्चा अचानक से हाथ से छूट जाता है ना, और वो बच्चा उस भीड़ में जाकर के दब जाता है ना। और
अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है और इन सब मृत्यु को माता और पिता उसके देख रहे थे। अब इस क्रम में सोच लो बाबू, कितना सालों के बाद उनका बच्चा भी हुआ और वो बच्चा को, ये देखो क्या दुर्भाग्य, देखिए कि सामने उसको, अपने सामने मौत के सामने देखते रह गया, लेकिन उसको कुछ नहीं कर पाए, है ना, बचा भी नहीं पाए। और इस चीज को देखने के बाद ये सारी मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका था। अब उनका क्या हो गया, मानसिक संतुलन दोनों का, दंपति का बिगड़ गया, है ना, बिगड़ गया। और इस सारी घटनाओं को, है ना, इन सारी घटना को एक तीसरा व्यक्ति देख रहा था। एक तीसरा व्यक्ति इस घटनाओं को देख रहा था, सारा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति इस घटना को देख रहा था। अब ये दोनों दंपति मानसिक रूप से प्रॉपर तरीके से, है ना, पागल हो चुके थे, है ना, मानसिक रूप से बीमारी हो चुका था, क्योंकि सामने देखे हैं इस घटना को, है ना। फिर उसके बाद वो दोनों जाते हैं मंदिर में, दोनों जाते हैं मंदिर में, और मंदिर में, है ना, भगवान के सामने घंटी बजाते हैं, है ना, और दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। और इस लाइन को सुनिएगा, इस लाइन को क्या कहते हैं, है ना, वो, है ना, तीसरा व्यक्ति देखता है, कहता है, दिखता है, देखो पगलवा बोल रहा है, देखिए कहता है, ये जो पागल होता है, जो पागल होता है, और जो वाइफ है उसकी पगली, है ना, उसको पगली कह रहे हैं, तो कहता है कि पागल बोला पगली से हरी हरी बोल। मतलब भगवान को याद करने के लिए कह रहा है कि भाई भगवान को याद करो, अब वही हमारे बाल बच्चा को देंगे, है ना, जिंदा करेंगे, जो भी है ऐसा कुछ। तो दोनों कोई मानसिक रूप से हो गए, पागल हो गए, एक पगली हो गई, है ना। जब मेल को हम लोग पागल कहते हैं और फीमेल को पगली कहते हैं, तो बोलता है कि पगला बोला पगली से हरी हरी बोल, पगला बोला पगली से हरी हरी बोल। कौन बोल रहा है, पगलवा किससे बोल रहा है, पगली से, हरी हरी बोल। तो यहां से एक लाइन आप लोग याद रखेंगे बाबू, यहां से एक लाइन याद रखेंगे, हमने क्या बोला, पगला बोला पगली से, पगला बोला, पगला बोला पगली से, पगली से हरी हरी बोल। क्या बोलेंगे बाबू, हरी हरी बोल, है ना, बोल। अच्छा एक बात बताना बाबू, पगला का क्या लेटर आता है, पी, बोल का क्या लेटर आता है, बी, पगली का क्या लेटर आता है, पी, बोल का क्या लेटर आता है, बी, यहाँ हरी में क्या आता है, एच, है ना, यहाँ हरी में क्या आता है, एच, है ना, है ना। बोलिएगा बाबू कोई दिक्कत, जब हम बाबू इनको बटा में करते हैं, जब बाबू इनको हम बटा में करते हैं, तब यहाँ से आता है साइन थीटा का फॉर्मूला, है ना। जब हम इनको बटा में करते हैं तब आता है यहाँ पर से कॉस थीटा का फॉर्मूला। जब हम यहाँ से इनको बटा में करते हैं तब आता है बाबू, है ना, तब आता है बाबू टैन थीटा का फॉर्मूला, है ना। अब बाकी बाबू यानी कि अब हमसे अगर कोई बोलेगा, जहां बाबू आप याद रखना, जहां बाबू आपको पता है पी मतलब क्या, पी मतलब कर्ण, सॉरी पी मतलब लंब, परपेंडिकुलर, पी मतलब लंब यानी परपेंडिकुलर, है ना। यहाँ बी मतलब क्या, आधार, बेस, है ना, पर पेंडिकुलर, है ना, जिसको हम लोग लंब कह रहे हैं, है ना। यहाँ बेस, है ना, बेस मतलब आधार, है ना। फिर उसके बाद बाबू हम लोग एच की बात कर रहे हैं, हाइपो, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या कहेगा बाबू, कर्ण, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, है ना, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। यानी इन तीनों के विषय में इस पगला बोली पगली से ये ट्रिक आता है ना। यानी साइन थीटा का अगर हम आपसे फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, P बाई एच। अगर हम आपसे कॉस थीटा का बोलेंगे B बाई एच, है ना। अगर मैं आपसे टेन थीटा बोलूंगा तो P बाई बी, यानी ये फॉर्मूला है। इसके बाद बाबू और भी ट्रिक होते हैं, है ना, और भी ट्रिक होते हैं। तो पहले ट्रिक से पहले हम सोच रहे हैं, अगला ट्रिक देने से पहले कि हम आपको बारी बारी से सब का फॉर्मूला लिखा दें। यानी बाबू अगर हम सबसे पहला बात करेंगे कि साइन थीटा का अगर बात करेंगे तो साइन थीटा कहता है P बटा में H कहिए, है ना। या अगर हिंदी में सबसे P का मतलब क्या होता है, लंब, और H का मतलब क्या होता है, कर्ण, है ना। H का मतलब होता है कर्ण, है ना। P का मतलब लंब और H का मतलब क्या होता है बाबू, कर्ण, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण, और इसी को बाबू शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तब P बटा में H बोल देंगे, है कि ना। अच्छा इसी में दूसरा आता था बाबू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या कहता था बाबू, है ना, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, है ना। आधार का मतलब B और कर्ण का मतलब H, ठीक ना। अच्छा तीसरा नंबर पे आता था बाबू टैन,
है ना, टेन थीटा, ध्यान रखना थीटा हम लगा रहे हैं। अब एंगल फिक्स कर दिए, थीटा करे बाबू, टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, है ना थीटा, है ना। अब ये थीटा ए पे रहेगा तो टेन ए हो जाएगा, थीटा अगर सी पे रहेगा टेन सी हो जाएगा, थीटा बी पे रहेगा तो टेन बी हो जाएगा, यानी थीटा डिसाइड करेगा कहाँ है ना। अच्छा, इसका होता है बाबू लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, और लंब को हम लोग पी कहते हैं, आधार को बी कहते हैं। तो ये तो रहा तीन गो। अच्छा, मैंने बताया था अभी जस्ट आपको कि अगला जो होगा, तीन के बाद चौथा नंबर, अगला जो होगा यानी कॉसेक, जो कि टेन का उल्टा होता है, सॉरी साइन का उल्टा होता है, कॉसेक जो कि साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा लगा देंगे, है ना, क्योंकि ये हमेशा एंगल के साथ आता है, ये लोग हमेशा एंगल के साथ आएंगे, अकेले यहाँ अगर कोई बोल रहा है कॉसेक केवल बोल रहा है तो गलत बात है ना। यहाँ थीटा होना जरूरी है, बिना थीटा के ये आएगा नहीं, और थीटा ये गुना में नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना, अलग हो ही नहीं सकता है थीटा, थीटा कभी भी अलग नहीं हो सकता, गुना में जो रहता है उसको अलग किया जा सकता है, लेकिन ये गुना में नहीं है, क्योंकि ये थीटा अलग नहीं होता है ना, एकदम रहेगा तो साथे रहेगा, एकदम जोड़ी चिपकल रहेगा, है ना। चलिए, यहाँ पे अगर कहेंगे तो साइन का उल्टा होता है, साइन का क्या है, लंब है ऊपर और कर्ण है नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण है ऊपर और लंब हो जाएगा नीचे, तो इसको अगर छोटा में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी। अच्छा, पांचवा नंबर हो जाएगा अब सेक, सेक किसका उल्टा होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होगा, कॉस थीटा का, सेक थीटा किसका उल्टा होगा, कॉस थीटा का, यानी कॉस जो होगा, है ना, यानी कि कर्ण ऊपर आधार इसका नीचे हो जाएगा, है कि नहीं बाबू, आधार इसका नीचे हो जाएगा, कर्ण मतलब एच, आधार मतलब बी। अच्छा, टेन, यानी टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, छठा नंबर जो कि कॉट होता था, लेकिन थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉट थीटा, उच्चारण करो मेरे साथ, इसको क्या बोलिएगा, साइन थीटा, इसको क्या बोलिएगा, कॉस थीटा, इसको क्या बोलिएगा, टेन थीटा, इसको क्या बोलिएगा, कॉसेक थीटा, इसको क्या बोलिएगा, सेक थीटा, इसको क्या बोलिएगा, कॉट थीटा। ठीक है, बोल सकते हैं ना बाबू, बोलिए, इसको क्या बोलेंगे, साइन थीटा, इसको क्या बोलेंगे, कॉस थीटा, इसको क्या बोलेंगे, टेन थीटा, इसको क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा, इसको क्या बोलेंगे, सेक थीटा, इसको क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। आशा करता हूं कि अब आप लोग को उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी फॉर्मूला तो आपको बता दिए, पगला बोला पगली से हरी हरी बोल, पगला का पी, बोला का बी, पगली का पी, है ना, हरी का एच, हरी का एच, हरी हरी बोल, बोल का बी, है ना, यानी पी बाई एच साइन थीटा, पी बाई बी टेन थीटा, बी बाई एच, बी बाई एच, बी ऊपर है एच नीचे है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा यानी एच बाई बी सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, यानी बी बाई पी, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंब बटा में आधार, यानी आधार ऊपर और लंब नीचे, आधार ऊपर लंब नीचे, आधार ऊपर लंब नीचे, आधार ऊपर लंब नीचे, तो यानी बी बाई पी, वही बतवा भी जो बोले, है ना। वही अगर हमसे बोलेगा साइन का, तो साइन का होता है लंब बटा में कर्ण, तो कौशिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, उल्टा उल्टा एक दूसरे का, है ना। तो यही चार गो फॉर्मूला है। अब कहेंगे सर इसका और कोई ट्रिक, तो इसका बहुत सारा ट्रिक है। पहला ट्रिक तो आपके सामने है, दूसरा ट्रिक और सुन लीजिए। दूसरा ट्रिक देखो, कुछ लोग ऐसे भी याद रख रहे हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा भी ट्रिक है। लेकिन एक और ट्रिक हम देंगे, और ये ट्रिक बहुत अच्छा है, और कहते हैं इसको बॉक्स के अंदर बना के देंगे, इसको बॉक्स के अंदर देंगे, है ना, ठीक ना। और ये पहला बॉक्स हो गया, और ये दूसरा बॉक्स हो गया, ये ठीक है, और ये थोड़ा सा हमको टेढ़ा लग रहा है, चलो ठीक है। अब सुनो, सुनो पहला क्या होगा इसमें, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा, फिर उसके बाद कॉस थीटा, फिर उसके बाद टेन थीटा। तो याद रखेंगे यहाँ पे लाल बटे लाल, एल ए एल, लाल बटे कक्का, कक्का, ध्यान रखेंगे, है ना। जहां बाबू एल का मतलब लंब, हम लिख देंगे एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, है ना, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार, ए का मतलब आधार, ठीक ना, हम यहाँ बता देंगे। तो कॉस साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा में कर्ण, और यहाँ कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा लंब बटा में आधार, इस तरीके से याद करेंगे। अच्छा, इसी टेबल को अगर और बनाए, है ना, और बनाना होगा हमको टेबल, एक और, एक और,
एक और टेबल बनाएंगे और ये होगा किसके लिए, ये होगा कॉसेक और सेक के लिए। एक और ये दो, हो गया ना। यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉसेक, कॉसेक होगा कॉसेक थीटा, फिर उसके बाद सेक थीटा, फिर उसके बाद कॉट थीटा। उल्टा कर दीजिए, कक्का बटे लाल, क्या बोलेंगे, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, जहां कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में आधार, है ना, और आधार बटा में लंब। एक बार बाबू हम लोग फिर से चलेंगे, है ना, फार्मूला याद करेंगे, है ना, फार्मूला याद करेंगे, ध्यान रखेंगे बाबू। साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा में कर्ण, मेरे साथ बोलिए बाबू, बिना बोलने कोई चीज नहीं होता है। साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा कर्ण बटा में लंब। साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण बटा में लंब। आ जाइए, कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, है ना, सेक थीटा कर्ण बटा में आधार, सेक थीटा कर्ण बटा में आधार, है ना। फिर उसके बाद आएंगे बाबू टेन थीटा लंब बटा में आधार, टेन थीटा लंब बटा में आधार, टेन थीटा लंब बटा में आधार, आंख बंद करके बोलिएगा, टेन थीटा लंब बटा में आधार, कॉट थीटा आधार बटा में लंब, कॉट थीटा आधार बटा में लंब। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे फिलहाल, ये आपका होमवर्क है ना, एक तरीके से, है ना, जिसको आपको याद करके आना है, ये वाला, है ना, वही चीज लिखा हुआ है ना, इसको आपको याद करके आना है ना। फिलहाल फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर गणित में, तो क्योंकि शुरुआत तो कर दिए हैं, है ना, और आप लोग 7 बजे पर डे जुड़िए फिलहाल, है ना। कल क्लास नहीं हुआ था लेकिन आज आप लोग को हुआ है ना, और ये डेली चलता रहेगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाबू फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।